अध्याय 17 चित्र कथा चूहे का आत्मसमर्पण। पेट भरकर अपने ठिकाने पर लौट आई बिल्ली नीलू ने जोर से उबासी भरी। फिर वह चारों पैर फैलाकर पसर गई और आंखें मूंद नींद को न्योता देने लगी। निद्रा देवी ने भी उसकी बात मानकर उसे नींद का दान दिया। कुछ देर बाद ही किसी का मखमली स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई सोती नीलू को उठाने की कोशिश कर रहा था। जाने कौन है? हड़बड़ाते हुए नीलू ने आंखें खोलकर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। सामने मोनू मूषक चूहा था, जिसे देखकर वह कई बार लाल टपका चुकी थी। कई बार झकाने के बावजूद हाथ न आने वाला मोनू को अपने इतने समीप देख नीलू की नींद पूरी तरह उड़ गई। नीलू बिल्ली कुछ कहती इससे पहले मोनू मूषक शुरू हो गया। मौसी, तुम्हारे पेट में भूख के मारे चूहे कबड्डी खेल रहे होंगे। लो, अब मुझे खाकर भूख शांत कर लो। मैं आज खुद ही आ गया हूँ। नीलू बिल्ली एकदम हैरत में पड़ते हुए बोली, अरे आज ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? कहीं तुम नशा करके तो नहीं आए हो? नहीं, मैं पूरे होश में हूँ। सच कहूँ तो आज ही मेरी आंखें खुली हैं। बिल्ली मूषक को ऐसे देख रही थी मानो उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। वैसे तो मैं अभी ठूस ठूस कर खाकर आई हूँ, लेकिन मुंह में आए शिकार को भी छोड़ने की बेवकूफी मैं नहीं करूंगी। लेकिन पहले एक बात बता, जानता है कि तू मेरे सामने आएगा तो मैं खा ही जाऊंगी, इसलिए कोई खेल खेलने या मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत तो तू कर नहीं सकता। फिर बता, आत्महत्या करने पर क्यों आमदा है? झूठ बोलकर क्यों अपनी मौत को दावत देना चाहता है? मौसी, सच बोलूं क्या? मोनू आंखों में आंसू भरकर बोल रहा था और हैरान परेशान सी बिल्ली सुन रही थी। क्या हुआ नासपीटे? जल्दी बता, नहीं तो अभी ठिकाने लगा दूंगी। मैं अपमान की अग्नि में झुलस रहा हूँ। ईश्वर जानता है कि मैंने वहां जरा भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। उस घर को अपना समझा, उस ईमानदारी का मुझे यह प्रतिफल मिल रहा है। मोनू मूषक ने अपने कुर्ते की बाहों से आंसू पोंछते हुए कहा, घर के मालिक ने यह तय किया है कि घर के चूहों को जहर देकर मार दिया जाए। उसने जहरीली दवा का पैकेट भी लाकर रखा है, जिसे आज रात मिठाई में मिलाकर रख दिया जाएगा। अलसाई बिल्ली के पल्ले कुछ नहीं पड़ा तो पूछने लगी, तो क्या? यूं कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है मैं अपनी प्यारी प्यारी मौसी का पेट भरकर मरूं। इसलिए तुम्हारा भोजन बनकर मेरी आत्मा को शांति पहुंचेगी कि किसी के काम तो आया। बिल्ली चौंकती हुई उसे देख रही थी कि आज इसे क्या हो गया। उसकी बात सुनकर मौसी एकाएक पैतरा बदलते हुए बोली, अब तुझे क्या खाऊं बच्चू, जो खुद ही मरने आया है। अब हैरत में पड़ने की बारी मोनू की थी। ठीक कह रही हूँ, यूं आत्मसमर्पण किए यानी मरे चूहे का मैं शिकार नहीं करती। यह क्या कह रही हो मौसी? मूषक एक टक उसका मुंह देखता ही रह गया। संघर्ष करके शिकार करके खाने में जो मजा आता है वह ऐसे में कहाँ? दुविधा में पड़ा चूहा कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा, फिर नीलू बिल्ली के पास ही पसर गया। शब्दार्थ: मूंद, बंद, निद्रा, नींद, जुर्रत, कोशिश, प्रतिफल, परिणाम, न्योता, निमंत्रण, स्पर्श, छूना, झुलस, जलना, आत्मसमर्पण, स्वयं को समर्पित करना।